हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्टडी फॉर जीके में। और आज के इस वीडियो में जैसा कि आप सभी देख पा रहे होंगे, कंप्यूटर के महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करेंगे इस वीडियो में, जो एग्जाम के नज़रिए से काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। विशेष रूप से वीडियो जो तैयार किया जा रहा है पटवारी भर्ती जो भी विशेष रूप से एग्जाम आने वाले हैं उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है वीडियो। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात कर लेते हैं, जो पहला जो क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा रहा है, देखिए दोस्तों, यहाँ पर पहले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो देखिए सिस्टम से, अब देखिए इसमें जो क्वेश्चन रखे गए वही क्वेश्चन है जो एग्जाम ओरिएंटेड है दोस्तों, याद रखिएगा। देखिए, सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब की गई थी? आप सभी जानते हैं कि अगर आधुनिक कंप्यूटर की बात आती है ना, तो आप सभी जानते हैं एडसेक करके एक नाम आता है। 1946 से लेकर 1952 में इसका विकास किया गया था। और ये प्रथम कंप्यूटर के रूप में था जो डेटा को क्या करता था, ट्रांसफ़र करने का काम करता था, आदान प्रदान करने का काम करता था। तो विशेष रूप से आपको याद रखना है, इसका जो विकास किया गया था वो विशेष रूप से आपको याद रखना है। तो ए नंबर इज द राइट आंसर रहेगा। इसका क्या रहेगा? ए नंबर इज राइट आंसर हो जाएगा आपका 1946 में, विशेष रूप से आपको याद रखना है। क्लियर है? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया था? विशेष रूप से आपको याद रखना है। देखिए, इंटीग्रेटेड जो सर्किट चिप है ना, जैसे आईसी के रूप में आप सभी जानते हैं, जो सिलिकॉन की बनी होती है। किसकी बनी होती है दोस्तों? सिलिकॉन की बनी होती है। इसमें अगर विशेष रूप से अगर हम बात करें तो इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का जो विकास किया गया था, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो ऑप्शन आपके सामने है, बिल्कुल ऑप्शन बिल्कुल आपके सामने है। ABCD में आपको आंसर देना रहेगा। देखिए, अगर इसके राइट आंसर की अगर हम बात करें ना दोस्तों, तो याद रखिएगा, इसके राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर रहेगा इसका। क्लियर है? तो सी राइट आंसर लगाइएगा। JS किल्बी, JS किल्बी ने इसका आविष्कार किया था, किसका? आईसी चिप। विशेष रूप से आपसे पूछा जाएगा कि आईसी का आविष्कार किस वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था? इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का आविष्कार जैसे ये, और किसकी बनी होती है? सिलिकॉन की बनी होती है। विशेष रूप से आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका थर्ड नंबर। क्वेश्चन नंबर आपको से थर्ड पूछा जा रहा है कि चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है? तो विशेष रूप से आपको याद रखना है थर्ड नंबर ऑप्शन। देखिए, थर्ड ऑप्शन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये देखिए, इसके राइट आंसर की अगर हम बात करें दोस्तों, तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ये चुंबकीय जो डिस्क होती है ना, कि किस पदार्थ की बनी होती है? देखिए, जो चुंबकीय मैग्नेटिक डिस्क होती है, ये बनी होती है आपकी आयरन ऑक्साइड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर रहेगा। जो आपका आयरन से बनी होती है, विशेष रूप से आपको याद रखना है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा रहा है कि सर्वाधिक शक्तिशाली कंप्यूटर कौन सा होता है? सर्वाधिक पावरफुल कंप्यूटर कौन सा होता है? ये ऑप्शन आपके सामने है। ABCD में आपको आंसर देना है। देखिए, यहाँ पर मैं सारे ऑप्शन आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, ये ऑप्शन जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, माइक्रो कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, सुपर कंडक्टर या उपरोक्त तीनों, विशेष रूप से आपको याद रखना होगा। देखिए, इसके राइट आंसर की अगर हम बात करें तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सर्वाधिक शक्तिशाली जो कंप्यूटर होता है वो कौन सा कंप्यूटर होता है? आप सभी जानते हैं जो सुपर कंप्यूटर होता है वो सर्वाधिक शक्तिशाली कंप्यूटर होता है। तो विशेष रूप से आपको याद रखना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर रहेगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे, क्वेश्चन नंबर 5 पूछा जा रहा है कि डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो जो डिजिटल कंप्यूटर होता है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये ऑप्शन आपके सामने निकल कर आ रहे हैं, है ना। तो इसमें आपको ये बताना है कि किस आधार पर काम करता है। चलिए, इसके राइट आंसर की अगर बात करें तो देखिए दोस्तों, याद रखिएगा, जो डिजिटल कंप्यूटर होता है ना, वो याद रखिएगा वो गणना के आधार पर काम करता है। किसके? कैलकुलेशन के आधार पर काम करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा। विशेष रूप से आपको याद रखना होगा। क्लियर है? यहाँ पर बात की जा रही थी डिजिटल कंप्यूटर के सिद्धांत की। तो किसके आधार पर काम करता है? कैलकुलेटर, यानी कैलकुलेशन के आधार पर काम करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर रहे हैं यहाँ पर। देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 अगर हम बात करें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा, नोट डाउन करके रखिए। आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में किस पद्धति का उपयोग किया जाता है? आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में किस पद्धति का प्रयोग किया जाता है, यानी आज की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो द्विआधारी अंक का या दशमलव अंक का या फिर अनुरूप गणना पद्धति का। तो विशेष रूप से आपको याद रखना होगा। देखिए, इसके अगर राइट आंसर की हम बात करें दोस्तों, तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट रहेगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर लगाइए आप लोग। देखिए, इसके राइट आंसर की अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका। चलिए, ऑप्शन नंबर ए देखिए, ऑप्शन नंबर ए क्या बोल रहा है आपका? द्विआधारी अंक। अब द्विआधारी अंक क्या होते हैं? आप सभी जानते हैं कि 0 और 1 के बीच में इसकी वैल्यू होती है, 0 और 1 से लेकर, है ना। तो विशेष रूप से आपको याद रखना होगा, 0 यानी ऑन और 1 आपका ऑफ, विशेष रूप से आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ऑप्शन नंबर 7। देखिए, नोट डाउन कर लीजिएगा दोस्तों, वो इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, बिल्कुल छपेगा एग्जाम में। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको देखना होगा आपको।
विशेष रूप से देखिए यहाँ पर अगर बात की जा रही है भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था के द्वारा किया गया था। देखिए ये ऐसा क्वेश्चन है कि बिल्कुल रिपीट हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लगाइएगा इसका, ये जो क्वेश्चन है काफ़ी बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है एग्जाम में, तो विशेष रूप से आपको याद रखना होगा। भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था के द्वारा किया गया था, तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर क्या रहेगा आपका दोस्तों। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर रहेगा, यानी सीडेक। और सीडेक कंपनी कहाँ की है विशेष रूप से याद रखिए, पुणे में स्थित है, विशेष रूप से आपको याद रखना होगा। क्लियर है इसका राइट आंसर आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप सभी, देखिए यहाँ पर बात की जा रही है किसकी, आईसी चिप की। अभी हमने क्या देखा है कि आईसी चिप का जो है आविष्कार किसने किया था, यानी एकीकृत परिपथ जिसे आप हिंदी में जानते हैं, एकीकृत जिसे आप इंटीग्रेटेड सर्किट के रूप में भी जानते हैं। तो ये आविष्कार किसने किया था, किल्बी ने किया था। किल्बी आपको नाम याद रखना है, क्या नाम याद रखना है, किल्बी ने किया था इसका आविष्कार। लेकिन याद रखना है यहाँ पर बात की जा रही है आविष्कार किस पीढ़ी में जन्म हुआ था, मतलब कौन सी कंप्यूटर की। अभी आप सभी जानते हैं कि 5 जनरेशन आ चुकी हैं, जो कंप्यूटर जो टेक्नोलॉजी है उसकी 5 जनरेशन आ चुकी हैं। और इसके अलावा इसमें ये पूछा जा रहा है कि आईसी का जब आविष्कार किया गया था तो उस समय कंप्यूटर की कौन सी जनरेशन चल रही थी, ये पूछा जा रहा है आपसे। तो सिंपल अगर हम बात करें तो देखिए आप सभी जानते हैं कि जो प्रथम पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे, जो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर थे उसमें इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के साथ साथ क्या प्रयोग किया जाता था, निर्वात ट्यूब, जिसे वैक्यूम ट्यूब के रूप में जानते हैं। तो पहले जो कंप्यूटर में उपयोग किया जाता था जिसका आकार बहुत बड़ा हुआ करता था, आप सभी जानते हैं कि इसका निर्वात ट्यूब का उपयोग किया जाता था। किसका प्रयोग किया जाता था, निर्वात ट्यूब का उपयोग किया जाता था, जिसे वैक्यूम ट्यूब के रूप में जानते हैं। लेकिन इसके बाद समय बीतता गया, बीतते बीतते आप सभी जानते हैं कि सेकंड जो पीढ़ी यानी सेकंड जनरेशन जब कंप्यूटर की आई तो उसमें आपको ट्रांजिस्टर यानी निर्वात वैक्यूम ट्यूब को हटाकर ट्रांजिस्टर का उपयोग किया जाने लगा, यानी कंप्यूटर का साइज थोड़ा सा छोटा हुआ। फिर इसके बाद जो तीसरी जनरेशन आती है, तीसरी जनरेशन में यानी पहले में वैक्यूम ट्यूब, दूसरे में आपका क्या है ट्रांजिस्टर, और तीसरे नंबर में आपको आईसी का उपयोग किया जाता है, जिससे कंप्यूटर का जो आकार है ना वो काफ़ी छोटा हो गया और कंप्यूटरों की जो गति है, काम करने की क्षमता और काफ़ी बढ़ गई। तो विशेष रूप से आपको याद रखना है कि एकीकृत जो आईसी चिप का जो आविष्कार हुआ था कंप्यूटर की किस जनरेशन में हुआ था, ये किस जनरेशन में जन्म हुआ था आईसी का, तो विशेष रूप से आपको याद रखना तीसरी है ना। यहाँ पर राइट आंसर क्या लगाएंगे आप, तीसरी पीढ़ी देखिए या तृतीय पीढ़ी दिख रहा है आपको, ये आंसर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। क्लियर है। तो इंटीग्रेटेड चिप का आविष्कार आपको याद होगा जेएस किल्बी ने किया था, और 21 पीढ़ी में आया था आईसी, तो विशेष रूप से याद रखिए तीसरी पीढ़ी में। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की चर्चा कर लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इंपॉर्टेंट है काफ़ी, विशेष रूप से आपको याद रखना होगा। देखिए सीपीयू के लिए सामान्य, जैसे आप देखिए आप सभी जानते हैं कि कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे बोला जाता है, सीपीयू को बोला जाता है, आप सभी जानते हैं। देखिए सीपीयू का फुल नेम क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। आप क्या बोलते हैं, सीपीयू का फुल नेम क्या होता है दोस्तों, याद रखिएगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन अलग आपसे पूछा जा रहा है, सीपीयू के लिए सामान्य गणित परफॉर्म करता है, तो क्या करता है, गणित का काम कौन करता है। देखिए क्वेश्चन को समझना होगा, थोड़ा सा क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ा सा अलग है, लेकिन यहाँ पर ये पूछा जा रहा है कि गणितीय काम कौन करता है, यानी सीपीयू का ऐसा कौन सा भाग है जो गणितीय गणना करता है, गणितीय काम करता है। तो आप सभी जानते हैं जो कंप्यूटर का जो एलयू जो पार्ट होता है ना, ए एलयू, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ये राइट आंसर रहेगा, यानी कि आपको ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। सीपीयू के लिए जो सामान्य रूप से अगर गणित यानी गणित के जो कैलकुलेटर वगैरह का जो काम करता है ना, वो सीपीयू का एक पार्ट होता है जिसे आप एएलयू यूनिट के रूप में जानते हैं, जिसे अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट के रूप में जानते हैं। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है सिंपल कि कंप्यूटर का मुख्य पटल कहलाता है, कंप्यूटर का मुख्य पटल क्या कहलाता है। यहाँ पर ऑप्शन आपके सामने है, देखिए सारे ऑप्शन दिए गए हैं, तो फादर बोर्ड और मदर बोर्ड, कीबोर्ड है ना, ये सारे बोर्ड आपके सामने दिए गए हैं, लेकिन आपको राइट आंसर चूज करना है इसमें। देखिए राइट आंसर की अगर हम बात करें तो आप सभी जानते हैं जो कंप्यूटर का जो मुख्य पटल कहलाता है वो क्या कहलाता है, आप सभी जानते हैं इसका। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर आएगा। क्या हो जाएगा, मदरबोर्ड। जो कंप्यूटर में जो सीपीयू में पार्ट जो वगैरह होता है ना, वो मदरबोर्ड में जो सारी की वगैरह सारी जो अगर बात करें तो जितनी भी चिप्स वगैरह होती हैं सारी ये मदरबोर्ड में ही होती हैं। तो विशेष रूप से याद रखना कंप्यूटर का मुख्य पटल क्या कहलाता है, मदरबोर्ड ही होता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपसे पूछा जा रहा है कि पीसी का पूरा नाम क्या होता है। आप सभी जानते हैं पर्सनल कंप्यूटर इसका नाम होता है, बहुत इजीली क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर लगाइए आप लोग, पर्सनल कंप्यूटर क्या हो जाएगा, पर्सनल कंप्यूटर इसका राइट आंसर रहेगा। और यहाँ पर बात किसकी की जा रही थी, पीसी की बात की जा रही थी, पीसी मतलब पर्सनल कंप्यूटर की बात की जा रही थी। क्लियर है सभी को। चलिए नेक्स्ट
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा दोस्तों। ऐसे सीरीज जिस स्थान पर सिस्टम यूनिट से जुड़े रहते हैं उसे क्या कहते हैं सॉरी। देखिए यहाँ पर बात की जा रही है ऐसे सीरीज जो कंप्यूटर के कई सारे क्या होते हैं कनेक्टिविटी जो केबल वगैरह होती हैं जहाँ पर वो फंसाई जाती हैं या वो जो कनेक्ट की जाती हैं उस स्थान को क्या बोलते हैं पर्टिकुलर। जैसे हमने अगर बात की, जैसे कि अगर हम बात करें तो ये सिस्टम है, आप समझिए ये सिस्टम है और यहाँ पर हम बना देते हैं इसको सीपीयू के तौर पर। अब सीपीयू से जो डेटा या जो केबल वगैरह फंसाई जाएंगी और ये जो आपके पेन वगैरह फंसाने का जो स्थान रहेगा उनको क्या बोलते हैं। तो सिस्टमेटिक वे में अगर बात करें तो इसको बोलते हैं पोर्ट। क्या बोलते हैं दोस्तों? पोर्ट बोलते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। देखिए अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब प्लस में बेल आइकन को जरूर ऑन करें जिससे हमारे आने वाले सभी वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पर कंप्यूटर में अनवरत। देखिए आप यहाँ पर बात की जा रही है क्वेश्चन नंबर किसकी बात की जा रही है? क्वेश्चन नंबर 13 की बात की जा रही है यहाँ पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या पूछा जा रहा है आपसे? क्वेश्चन नंबर 13 जो है आपसे ये पूछा जा रहा है कि कंप्यूटर में अनवरत विद्युत आपूर्ति के संक्षिप्त रूप क्या होता है? विद्युत आपूर्ति है ना। तो 13 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिए विद्युत आपूर्ति के लिए बात कर रहा है, यानी कौन करता है विद्युत आपूर्ति जो कंटिन्यू बनी रहे उसमें। तो देखिए यूपीएस की बात कर रहा है, जनरेटर की बात कर रहा है, स्टेबलाइजर यानी इन्वर्टर की बात कर रहा है। तो इसका ऑप्शन की अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। स्टेबलाइजर आप सभी जानते हैं राइट आंसर हो जाएगा इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा भाग कंप्यूटर की मदरबोर्ड से संबंध रखता है? कंप्यूटर का जो मदरबोर्ड होता है उससे कौन सा पार्ट है ऐसा कंप्यूटर का जो संबंध रखता है? देखिए यहाँ पर आंसर आप जैसा कि आप सभी देख पा रहे होंगे। इसमें अगर हम बात करें तो ऑप्शन जैसा कि आप सभी देख पा रहे होंगे, माइक्रो प्रोसेसर है, हार्ड डिस्क है, फिर इसके बाद BDU है ना, विजुअल डिस्प्ले यूनिट है। मतलब कहने का तात्पर्य है कि इसके राइट आंसर की अगर हम बात करें दोस्तों तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा। मोडेम क्या होता है कि दोस्तों डेटा को ट्रांसफ़र करने का काम करता है। जैसे हमने दो सिस्टम यहाँ पर बैठा रखे हैं, दो सिस्टम इनके बीच में कनेक्टिविटी अगर हमको बढ़ाना है तो ये यहाँ से यहाँ क्या करता है? मॉड्यूलेटर आप सभी जानते हैं इसका फुल नेम होता है ना। तो ये डेटा को आदान प्रदान करने का भी काम करता है, यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप जैसा कि। चलिए नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा। सूचनाएं एक यूनिट से दूसरी यूनिट तक ले जाने वाले व उन्हें वापस लाने का काम करने वाले, मतलब डेटा को आदान प्रदान करने की बात कर रही है। यानी अगर हम बात करें तो दो सिस्टम बना देते हैं यहाँ पर। देखिए एक सिस्टम ये हो जाएगा और ये सिस्टम से अगर हम बात करें इस वाले सिस्टम से इसमें डेटा को ट्रांसफ़र किया जा रहा है और इस वाले से इसमें ट्रांसफ़र किया जाता है। तो यहाँ पर वापस लाने का काम कौन करता है? अगर हम बात करें तो इसमें अगर कोई डेटा हमने सूचना कोई भेजी, अब इसको सूचना को इसमें वापस लाने का काम कौन करता है ये पूछा जा रहा है आपसे। देखिए ये ऑप्शन आपके सामने है, ऑप्शन देख सकते हैं आप। सिस्टम, डाटाबेस, कंट्रोल बस या फिर एड्रेस बार, ये ऑप्शन आपके सामने है ना। तो कौन सा ऑप्शन क्या हो जाएगा? देखिए इसके राइट आंसर की अगर हम बात करें ना दोस्तों तो याद रखिएगा इसका डेटाबेस होगा। अब डेटा जो होते हैं न्यूमेरिकल वगैरह आप सभी जानते हैं कि डेटा क्या होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर लगाइए आप सब। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी डेटाबेस। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप सभी। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा दोस्तों। कंप्यूटर को CD रन कराने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? CD को रन कराने के लिए किसका प्रयोग किया जा रहा है ये पूछा जा रहा है। CD आप कॉम्पैक्ट डिस्क के रूप में जानते हैं ना, जिसे आप CD के रूप शॉर्ट नेम के रूप में जानते हैं। देखिए यहाँ पर रन कराने की बात की जा रही है। ऑप्शन आपके सभी देख पा रहे होंगे, CD ड्राइव या FD ड्राइव, ये पेन ड्राइव, ये जिप ड्राइव, ये ऑप्शन आपके हैं। तो देखिए यहाँ पर राइट आंसर की अगर हम बात करें दोस्तों तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? CD ड्राइव। कॉम्पैक्ट ड्राइव जो होती है ना, डिस्क ड्राइव जो होती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर लगाइए आप सभी। यहाँ तक क्लियर? किसी प्रकार का डाउट तो है नहीं अभी आप लोगों को? अब 17 में चलते हैं ना, क्वेश्चन नंबर 17। हमने टॉप 20 क्वेश्चनों को रखा। देखिए हम जो सीरीज चला रहे हैं ना ये कंप्यूटर वाली, इसमें टॉप 20 क्वेश्चनों को रखते हैं और वही क्वेश्चन रखे जाते हैं जो एग्जाम ओरिएंटेड है ना। तो याद रखिएगा। देखिए अगर आपने वीडियो देखा है तो आप क्वेश्चन बिल्कुल टिक पर कर पाएंगे। अगर आप देखिए 1 से 2 बार वीडियो को जरूर देखिएगा आप, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। क्वेश्चन नंबर 17 जो है आपका IBM काफ़ी बार पूछा गया एग्जाम में दोस्तों, बिल्कुल हल्के में नहीं लेना है, बिल्कुल क्वेश्चन छपेगा यहाँ से, है ना। देखिए यहाँ पर बात की जा रही है IBM मतलब IBM का अर्थ क्या होता है, यानी IBM के फुल नेम की बात की जा रही है। तो IBM की अगर हम बात करें तो IBM का फुल नेम क्या होता है आप सभी जानते हैं। इसका जो नेम होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन होता है। सॉरी, इसका ये C नंबर लगाइएगा, ये वाला आंसर लगाइए। इसका कौन सा हो जाएगा आपका?
ऑप्शन नंबर सी लगाइएगा, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन होता है इसका। राइट आंसर क्या हो जाएगा? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन IBM का फुल नेम होता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप सभी। चलिए 18 क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। देखिए यहाँ पर कंप्यूटर की घड़ी की स्पीड की गणना किस यूनिट में की जाती है? जो घड़ी होती है ना कंप्यूटर की, उसकी स्पीड की गणना जो की जाती है उसके किस आधार पर की जाती है? गीगा हर्ट्ज में की जाती है, बिट में की जाती है, या और ऑप्शन भी हैं आपके सामने। देखिए यहाँ पर मेगा हर्ट्ज। तो इसका राइट आंसर की अगर हम बात करें तो याद रखिएगा दोस्तों 18 यानी बिट, जो सबसे यूनिट छोटी होती है तो याद रखिए बिट के रूप में की जाती है ना, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कंप्यूटर मदरबोर्ड क्या होता है? देखिए कंप्यूटर यहाँ पर जो है कंप्यूटर जो है यहाँ पर कंप्यूटर जो है कंप्यूटर मास्टर द्वारा कंप्यूटर गलती से लिख गया है। मदरबोर्ड क्या होता है ये पूछा गया क्वेश्चन। क्या है? कंप्यूटर जो होता है वो क्या होता है? इसको मिटा लीजिएगा, ये नहीं है ना। सिर्फ मदरबोर्ड क्या होता है, देखिए सिर्फ मदरबोर्ड क्या होता है, ये 19 क्वेश्चन देखिएगा, है ना। इसकी अगर हम बात करें तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? देखिए अगर इसके राइट आंसर की बात करें तो इसका क्या हो जाएगा? ये ऑप्शन आप जैसा कि देख पा रहे होंगे सभी। तो देखिए इसके राइट आंसर की अगर हम बात करें दोस्तों तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सर्किट बोर्ड ही होता है। एक विशेष रूप से आपको याद रखिए मदर बोर्ड में क्या होता है, सारी चीज़ें जो एक सिस्टमेटिक वे में फिट रहती हैं, आप सभी जानते हैं। इसमें मदर बोर्ड में चाहे हम IC की बात करें, चाहे ट्रांजिस्टर की बात करें, चाहे और भी कई चीज़ें इसमें इंक्लूड रहती हैं मदर बोर्ड में। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, देखिए बी भी, अच्छा डी भी इसमें ऑप्शन है। देखिए सर्किट बोर्ड जिसमें CPU अन्य चिप होते हैं, सॉरी इसका माफी चाहेंगे, इसका डी ऑप्शन देख पा रहे होंगे, क्योंकि हमने 3 ही ऑप्शन देखा था, उसके अकॉर्डिंग हमने राइट आंसर की बात की है। देखिए डी ऑप्शन भी है इसमें, है ना, डी ऑप्शन है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी लगाइएगा, माफी चाहेंगे, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्योंकि जो मदरबोर्ड होता है ना कंप्यूटर का, उसमें CPU और CPU में होता है, और CPU सर्किट बोर्ड में जिसमें CPU और अन्य चिपें लगी होती हैं, कई सारी चिप्स लगी होती हैं ना, ट्रांजिस्टर वगैरह, IC वगैरह, सारी चिप किसमें हो रहती हैं? तो डी नंबर इसका राइट आंसर लगाइएगा आप सभी, है ना, माफी चाहेंगे उसके लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर, ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था देखिए दोस्तों, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण भी है वीडियो, ये क्वेश्चन आपका, है ना। देखिए नोट डाउन कर लीजिए, बिल्कुल छपेगा एग्जाम में क्वेश्चन ये, है ना। देखिए यहाँ से अगर हम बात करें तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी देख पा रहे हैं कि क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है। कंप्यूटर शब्दावली में USB का संक्षिप्त रूप पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है यहाँ पर? संक्षिप्त रूप पूछा जा रहा है। तो संक्षिप्त रूप क्या होता है USB का? तो आप सभी जानते हैं USB का जो संक्षिप्त रूप होता है दोस्तों, वो होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यूनिवर्सल सीरियल बस। क्लियर है? तो यूनिवर्सल सीरियल बस बिल्कुल भूलना नहीं है आपको, क्योंकि एग्जाम में बिल्कुल छपने वाला क्वेश्चन है। देखिए हमने यहाँ पर टॉप 20 क्वेश्चन को लिया है। अगर आप इसका PDF चाहते हैं ना, तो PDF चाहते हैं तो टेलीग्राम पर सर्च कीजिए, टेलीग्राम स्टडी फॉर GK, और ज्वाइन कीजिएगा टेलीग्राम चैनल को, और PDF वहाँ से मिल पाएगा आपको। क्लियर है? और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और ये वीडियो चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।